आप सभी हिंदुओं को मेरा राधे राधे, जय श्री कृष्णा। और बहुत टाइम से मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं चल रही थी और फाइनली हमारे मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे। बहुत खुशी की बात है ये हमारे लिए और मैं आप सभी लोगों से कहता हूँ ये वीडियो पूरी देख कर जाना। मुझे कुछ मिलता नहीं है, ना मुझे कोई बीजेपी मेरा घर चलाएगी, ना मेरे जो कांग्रेस वाले चलाएंगे, पर हाँ मुझे भजन करने का जो अवसर है वो बीजेपी दी है। मैं ये गर्व से कह सकता हूँ और ये इसलिए कह सकता हूँ क्योंकि भाई हम जैसे एक्स मुस्लिम बीजेपी से पहले आपने देखा क्या, आपको दिखे क्या भजन करते हुए? और इतनी स्थिति इस देश की बुरी थी कि मुझे अपने घर में धूप बत्ती जलाना पड़ता था। मुझे डर के जलाना पड़ता था एक धूप बत्ती भगवान की पूजा करने के लिए। मैं सच्ची बात कह रहा हूँ। मैं जिस मकान में पहले रहता था वहाँ मुस्लिम भी रहते थे, तो मुझे डर के धूप बत्ती जलाना पड़ता था, कहीं कोई देख ना ले, कहीं कुछ हो ना जाए, कहीं कुछ बवाल ना हो जाए। और आज हम अपनी भक्ति इस लेवल की कर रहे हैं कि आप लोग भी देख रहे हैं, आप लोगों से अपनी राय रख रहा हूँ, अपनी बात रख रहा हूँ, तो ये सब बीजेपी की देन है। और दूसरी चीज, जो हमारे हिंदुत्व के लिए अच्छा हो, जो हमारे देश के लिए अच्छा हो। और एक चीज मैंने देखा कि अब राम जी हमारे जो हैं, मुझे इतने सालों बाद पता लगा कि राम जी आखिर अयोध्या वालों को क्यों नहीं लेकर गए। जब वो वनवास पे गए तो क्यों नहीं लेकर गए लंका में? क्योंकि उन्हें पता था कि ये बदल जाएंगे, इसलिए वानर सेना लेकर गए और वानर सेना ने उनका साथ दिया। उसी तरह आज हमारे मोदी जी का साथ हमारे राम जी ने दिया। जब होइए वही जो राम रची राखा। राम जी ने, जब राम जी को 500 वर्ष बाद मोदी जी ने सिंहासन पे बिठाया, जब राम जी को किसी ने नहीं बिठाया, मोदी जी ने बिठाया। ये बात मैं मानता हूं। क्यों? क्योंकि भाई इतने सालों से बुजुर्ग, कई बुजुर्ग मुझसे मिलते थे जो वृंदावन मेरे साथ जाया करते थे। वो मुझे बोला करते थे कि एक बार अयोध्या बन जाता तो हम लोग देख लेते। वो बुजुर्ग मर चले गए। वो कितने लोग मरे हैं जिन्होंने देखा भी नहीं राम मंदिर। बुजुर्ग की आखिरी इच्छा थी। मेरी आंटी के पैर खराब हो गए, मेरी एक आंटी है, उनके पैर खराब हो गए और वो अब जा नहीं सकती, पर उनको ये टीवी पे देख के खुशी हुई कि राम मंदिर बना। पर अयोध्या वालों ने इतना बड़ा विश्वासघात करा। अरे ये उम्मीद नहीं थी तुम लोगों से भैया। अगर मोदी जी बाबरी मस्जिद बनवा देते ना तो मुसलमान युगों युगों तक उन्हें वोट देता रहेगा, पर उन्होंने ऐसा नहीं करा। अपने देश के साथ ईमानदारी करी, अपने हिंदुओं के साथ इंसाफ करा, हम लोगों के साथ इंसाफ करा। भाई हमें किसी ने कुछ खाने को नहीं दिया। मुझे क्या मिलता? मैं इतनी तो भगवान से, मैं अपने ठाकुर जी से लड़ पड़ा था। क्यों लड़ा ठाकुर जी से? इसलिए लड़ा कि ठाकुर जी प्रधानमंत्री मोदी जी ही बनने चाहिए। मैं 3 तारीख को रात को 12 बजे के बाद मैंने कुछ भी ग्रहण नहीं करा। द्वादशी के दिन था, एकादशी का व्रत करने के बाद द्वादशी वाले दिन रात को 12 बजे के बाद मैंने जल तक ग्रहण नहीं करा। शाम को 6 बजे तक मुझे निवल चढ़ने लग गई। मेरी तबीयत इतनी खराब थी, मैंने एक जल का अन्न भी मैंने ग्रहण नहीं करा उस टाइम तक। मुझे ठाकुर जी से ये उम्मीद थी कि बीजेपी नहीं हारनी चाहिए, मोदी जी प्रधानमंत्री की कुर्सी नहीं छोड़नी चाहिए, और वो मेरे गोविंद ने करके दिखाया। और मैंने बोला था सभी लोगों से कि जब बीजेपी जीत जाएगी तब मैं पैदल हरिद्वार यात्रा करूंगा सावन में, वो भी मैं करूंगा, क्योंकि मुझे इस बार का आसार बहुत कम लग रहा था। और उस वजह से मैंने ठाकुर जी से वो बोला। और ऊपर से मैंने बोला था एक कीर्तन में रखवाऊंगा, जल्द से जल्द रखवाऊंगा, क्योंकि मेरी थोड़ी स्वास्थ्य ठीक नहीं है और वो दिल्ली में ही रखा जाएगा कीर्तन। और मैं बताऊंगा आप सभी लोगों को कि दिल्ली में कौन सी जगह होगी, कहाँ होगी। और आप सब लोग अपना सहयोग जरूर दें ताकि हम इसको भव्य से भव्य बनाएं और इस हम हिंदुत्व की जीत को आगे से आगे तक ले जाए। भले ये वीडियो आप सब लोगों को मेरा ना दिखे, और मैं कोई भी राजनीति पॉलिटिक्स से मैं वो नहीं करता हूँ, पर हाँ ये है कि जिसमें मेरे देश के लोग खुश रहें, जिसमें हमारे संत खुश रहें, जिसमें हमारे मंदिर सुरक्षित रहें, हमें वो चाहिए। हमने बहुत ऐसे दिन देखे, क्योंकि अगर ये देश इतना ही अच्छा बनाया हुआ था और जब सब मिलके ही रहने थे तो पाकिस्तान बना ही क्यों था भाई? पर यूपी वालों से ये उम्मीद नहीं थी कि यूपी वाले ये हाल देंगे मोदी जी का और योगी जी के इतने त्याग, इतनी चीजों का ये फल मिलेगा, इतना गुंडागर्दी खत्म करने का ये हल मिलेगा कि एक समय ऐसा आएगा कि बुलडोजर से योगी जी की पोस्टर हट रही है। बताइए।
यहाँ तक कि मैं तो बहुत अचंभे में हूँ, पर हमारे मथुरा वालों ने हेमा मालिनी जी को जिताया, क्योंकि हमारे कान्हा जी कभी गलत होने देते ही नहीं। हमारे कान्हा जी के जो भक्त हैं वो हमेशा हिंदुत्व के साथ हैं, क्योंकि कान्हा जी को तो लोगों ने नचनिया बना रखा है। नचनिया नहीं है वो एक अर्जुन के रथ पे बैठ के पूरा महाभारत जिताने वाले हैं, बंसी वाला मेरा। ठीक है, ठाकुर जी के जो भक्त होते हैं ना, जो ठाकुर जी के भक्त हैं, कट्टर सनातनी होते हैं, जब माला छोड़ के भाला पे सबसे पहले आएंगे, जो सच्चे भक्त होंगे और जो ठाकुर जी से सच में प्यार करते होंगे। साम दाम दंड भेद सब कुछ इन्होंने अपनाया। और हमें भी अपने जीवन में इतना सीधा मत बनो कि लोग काट के चले जाएं, क्योंकि मैंने बहुत देखा, मैंने मेरी सीधापन का तो लोगों ने बहुत फायदा उठाया, मेरे साथ बहुत गलत करा गया, बहुत मेरे साथ नाइंसाफियां हुई और आज भी होती आई हैं। हिंदुओं ने मेरे साथ ज्यादा करा, मुस्लिमों ने करा, मुस्लिम तो करते ही करते हैं, हिंदू भी मेरे साथ ऐसे छल कपट करते हैं कि मैं बता भी नहीं सकता आपको। अभी आपको यकीन नहीं होगा कि मुझे कई जगह से, जो मैं रोड पे गौ माता घूमती हूँ, उनकी गर्मियों में बैठ के मैं सेवा करता हूँ, और नहीं मैं जा पाता तो मेरा लड़का शिवम है, उसको भेज के मैं सेवा करवाता हूँ। और इन सभी को, आपको क्या लगता है कि मेरे पास बहुत सारा पैसा है? मेरे जो कीर्तन के पैसे आते हैं वो भी कम पड़ जाते हैं। यहाँ तक कि जो मेरी यूट्यूब की थोड़ी बहुत जो कुछ भी आता है, मेरी थोड़ी बहुत भी इस्तेमाल होती है, और सब मैं गौ सेवा में लगा देता हूँ। क्यों लगा देता हूँ? क्योंकि उन जैसे हमें हिंदू बनने का सजा मिला है, वैसे गौ माता को भी हिंदुओं की मां बनने का सजा मिला हुआ है। उनको सड़कों पे कूड़ा खा रही हैं वो, उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं, कोई कुछ नहीं, सिर्फ वो कूड़े में चल रही है। रात को 12-12 बजे तक जा जाके मैं कई बार सेवा करता, पानी देना पड़ता, पानी एक बार लेके जाके देखिए आप लोग, इतना मेहनत लगता है। और आप सभी लोगों से थोड़ा थोड़ा हम लोग सपोर्ट मांगते हैं कि थोड़ी कंट्रीब्यूट कर दो, तो ऐसा लगता है हम खा लेंगे। अरे भैया, जितनी हम सेवा चलाते हैं ना, जितनी मैं सेवा चला रहा हूँ ठाकुर जी की कृपा से, उतनी सेवा में तो मैं कह रहा हूँ कि मैं तो अपना पता नहीं क्या क्या बना लेता, पर मेरे कभी आप कुर्ते में भी देखोगे तो जेब नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? मैं सनातन में भरने नहीं आया हूँ। यहाँ की जो चीजें हैं, हम गौ को गौ माता कहते हैं। मुसलमान काटता क्यों है? क्योंकि हम गौ उसको माँ बना के बैठे हैं। उसको केरला में पूरी गौ माता को काट के प्रचार करा जा रहा है। क्यों करा जा रहा है? क्यों? क्योंकि वो हिंदुओं ने उसे माँ बना रखी है। हिंदुओं ने माँ बना रखी तो उन्होंने कसम खा रहे कि हिंदुओं की माँ को काटेंगे हम। उन्हें गौ माता को हमारी सिर्फ माँ कहना भारी पड़ रहा है, उनकी जान पे बना रही है। और हम लोग थोड़े बहुत कंट्रीब्यूट नहीं करते। उल्टे में मैं अगर QR कोड डाल दूं तो लोगों को ऐसा लगता है, ऐसे ऐसे भद्दे भद्दे कमेंट आते हैं कि कई बार मन करता है छोड़ दूं। फिर मैं सोचता हूं कि यार मैं तो छोड़ दूंगा, पर ये जो हमारी गौ माता है इनका क्या? मैं आज भी रास्ते से गुजरता हूं ना तो मेरी कपड़े की स्मेल से पहचान जाती है कि मैं जा रहा हूँ, पीछे आती है। मेरा हृदय, मैं सच्ची बात कर रहा हूँ कि ये तो मेरे गोविंद की कृपा है जो मेरा हृदय ऐसा बना रखा है, और ये इनकी दया है जो मैं कर पाता हूं। नहीं तो मेरे अंदर कोई सामर्थ्य नहीं है, और ये ठाकुर जी मुझसे करा रहे हैं। ये ठाकुर जी की कृपा है। और आज भी मेरी इतनी तबीयत खराब थी, मैंने कहा नहीं आज मैं वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि भाई हमारे पास बहुत सारी डोनेशन भी कुछ भी नहीं है। मैं खैर आता भी बहुत कम है। मेरे कुछ भाई हैं जो बहुत सपोर्ट करते हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा, क्योंकि आप लोगों के सपोर्ट से हम ये सेवा चला पाते हैं। क्योंकि कई बार होता है कि हम चलाते हैं कि नहीं भी हो तब भी कहीं से ले दे के चलाते हैं, फिर कोई अगर हेल्प तो उतना नहीं आता, क्योंकि भाई डॉग लवर आजकल लोग ज़्यादा हैं। मैं डॉग से मुझे कोई एलर्जी नहीं है, क्योंकि अब मैं देखता हूँ कि लोग डॉग के चक्कर में मतलब क्या बोलते हैं, कुत्ते के चक्कर में गाय से लोग नफरत करने लग जाते हैं कि अगर हमारे साधु संत बोल देते हैं कि गाँव की सेवा नहीं होती, कुत्ते तुम घर में रख लेते हो। कुत्तों का खिलाना, डॉग लवर आपको हर जगह मिल जाएगा। हम ये नहीं कहते, डॉग लवर आपको हर जगह इसलिए मिल जाएगा क्योंकि मैंने देखता हूँ, मैं रात को भी गौ की सेवा करने जाता हूँ, दिन में भी जाता हूँ, तो हर जगह कुत्ते के लिए लोग अपने दूध और ब्रेड सब कुछ डाल देता है। पर इन गाँवों के लिए क्या डालता है? छिलके, पन्नी भरा हुआ रोटी उठा के ये लोग डालते हैं, अपने घर की बासी सूखी रोटी ये डालते हैं। अब ये चीज हमारी गौ माता खाएगी और उसको हम माँ कहेंगे। ये हिंदुओं की माँ बनना तो बहुत मुश्किल की बात। मैं सच्ची बात कह रहा हूँ कि अपनी माँ को लोग अनाथ आश्रम में सबसे ज्यादा हिंदू छोड़ के आते हैं। अब क्या बोलते, गौ माता क्या करे बेचारी उसमें?
हमारे सनातन धर्म में तो बोलते हैं कि पहली रोटी कुत्ते को, दूसरी रोटी गाय को। पर हम कई जगह तो मैं गौशालों का भी विरोध करता हूं भाई, कि खोल के बैठ जाते हैं, बिजनेस बना बैठा है। अरे कम से कम उनमें से तुम्हारे पास इतना डोनेशन आ रहा है, उस चीज को लेके सिस्टमेटिक करो। क्योंकि लोग ऐसी जगह लोग देते हैं जहां पे लोगों का नाम हो, जहां पे लोग का नाम हो, उनका पर्चा कटे। मैं देखता हूं, मैं जेन्युइनली सेवा करता हूं तो मुझे हेल्प नहीं हो पाती, मुझे अपना पेट काट के सेवा करना पड़ता है। पर वहां पे देखता हूं जहां पे पर्ची में हो कि फलाने आदमी ने इतने दिया, फलाने आदमी ने उतना दिया, फलाने, वहां पे लोग पागलों की तरह डोनेट करेंगे। अरे डोनेशन वो नहीं होती, डोनेशन वो होती है जो सच में उस गौ माता को उपयोग में आए और वो गौ माता खाए, ना कि कमेटियां बना बना के लोग दारू पहन के बैठ के पिए और ये करे। हमने बहुतों को देखा, मेरे पास तो बहुत सारी ऑफर आती हैं कि आपके नाम की हम गौशाला खोल देते हैं, हम चलाएंगे, हम प्रमोट करेंगे। मैं कहा ना भैया, हमारे को भरना नहीं है। मैंने इस्लाम छोड़ना किसी के बस की बात नहीं है, और इस्लाम छोड़कर और गौ माता की सेवा करना, अगर मैंने अपनी जान पे बला के कलो कि मेरी तो हमेशा, मैं तो निकलता हूं मुंह ढक के सब करके सूर्यराम रोड पे सेवा करने के लिए। और उसके बाद से इस्लाम छोड़ के अगर मैं यही प्रपंच में पढ़ूं, मुझे पैसे इकट्ठा करना हो तो मैं तो कहीं से कर सकता हूं। अपना सर कटवा के कोई पैसे नहीं इकट्ठा करेगा। बस ये है कि मेरा एक लालच ये रहता है कि क्या पता, मैंने जो इस्लाम में था, जब मैं खाया पिया करता था ये सारी चीजें, क्या पता मेरी ये जो दोष है ये मेरा मतलब समाप्त हो जाए और ठाकुर जी कृपा करे। बस इस चीज का मुझे डर रहता है कि मैं बस इनकी ये सेवा करके मैं अपने आप को यही संतुष्टि दे पाता हूँ। बाकी आप सभी लोगों से निवेदन है कि मैं डिस्क्रिप्शन में अकाउंट नंबर दे के जाऊंगा, आप लोग दें, ताकि हम बहुत सारी चीजें होती हैं, ई रिक्शा का किराया होता है, पानी का होता है, जो लड़के ले जाते हैं सेवा के लिए, एक लड़का भी चाहिए होता है सेवा के लिए, उसका हो जाता है। बहुत ऐसी चीज, जैसे आजकल की गर्मी का मौसम चल रहा है तो थोड़ा तरबूज उर्बूज भी दे दे, थोड़ी ठंडी चीजें भी दे दे। कई बार हरा चारा नहीं खाया जाता, उसके साथ फिर हम हरा चारा में आटा भी मिला के देना पड़ता है, तो कई सारी चीजें इकट्ठी हो जाती हैं। तो मैं आप लोगों से भी ये कहूंगा, और मेरा भाई जो नहीं सपोर्ट कर सकता या नहीं कुछ दे सकता, तो मेरा भाई प्लीज वीडियो को शेयर करें। और मैं आपसे ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि इन माओं को प्लीज आपके एक सपोर्ट से, आपके एक शेयरिंग से आपका कुछ जाएगा नहीं, पर इन गौ माता के लिए बहुत कुछ बन जाएगा। और बहुत ही जल्द मोदी जी की जीतने की खुशी में मैंने जितनी भी चीजें बोली है वो जरूर करूंगा। और मोदी जी से भी मैं आशा करता हूं कि मोदी जी तक मेरी बात जाती है तो इन आवारा तो नहीं बोलूंगा, पर इन बेसहारा माओं को सहारा जरूर दे। जय जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें। मैं कभी नहीं बोलता हूँ इस चीज के लिए, अगर यूट्यूब से भी कुछ आता है तो वो भी गौ माता की सेवा में जाता है हमारा। तो भाई, तो आप जिस तरीके से कर सकते हैं, मुझे नहीं पता, मेरे हिंदू भाई, मेरे जितने भी फॉलोवर हैं मुझे पता है कट्टर सनातनी हैं और सपोर्टिंग है सारे। मुझे आज तक कभी निराश नहीं करा। मैंने जो कुछ करा है, काफी फॉलोवर ने मेरे बहुत मुझे सपोर्ट और साथ दे के यहाँ तक पहुंचाया है। और मैं आपसे कहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा इस चीज को वो करें, क्योंकि मैं कभी बोलता नहीं हूँ चैनल सब्सक्राइब करें या शेयर करें, पर मैं अब बोल रहा हूँ, मेरे लिए नहीं, गौ माता के लिए। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरे मरने के बाद ये चैनल भी यही से ऐसे ही रह जाएगा। बस ये है कि ये इनकी पेट भर जाए तो मेरा सुकून मिल जाएगा। मेरा तो देखो, ना कोई आगे है, ना कोई पीछे है, ना कोई रिश्तेदार है, ना कोई घर है, ना परिवार है। बस जो है ये है। मेरे जाने के बाद मेरे भी अंगूठा का कहीं निशान नहीं लगेगा, क्योंकि मेरे पास कुछ है ही नहीं सिवाय ये ठाकुर जी। और इनकी सेवा पता नहीं ठाकुर जी मेरे जाने के बाद किसको देंगे। बहुत गई, थोड़ी रही, थोड़ी बीती जाए। हम तो भैया हाथ पे अपना जान लेकर घूमते हैं, जब ठाकुर जी चाहें तब बुला लें। आप सभी लोगों से अनुरोध है कि आप सब लोग इस सेवा में हमारा साथ देंगे। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। अब मैं आपको डेली मिलूंगा एक नई वीडियो के साथ और एक नई सनातन की ऊर्जा के साथ। और आप सभी लोगों को सनातन का प्रचार और प्रसार जब तक मेरे सांसों में सांस है, मैं यूं ही करता रहूंगा। राधा रानी का नाम, ठाकुर जी की कीर्तन। आप सब लोगों ने मेरी तबीयत के लिए, मेरे स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़्यादा दुआएं करी, बहुत ज़्यादा प्रार्थना करा, और आप सभी लोगों की प्रार्थना से मैं ठीक हूँ और श्री जी की कृपा से। तो राधे राधे, जय श्री कृष्णा।